अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 27 मई दिन मंगल का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। अब से कुछ देर कबल एक बड़ी डेवलपमेंट इस सूरत में सामने आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने, जो जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर 2 जजेस के तबादले और सीनियरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर की थी, उस पर अहम तरीन समाअत हुई। सामने रोस्टम पर खड़े थे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो इस ट्रांसफ़र और इन सीनियरिटी के जो मामले का दिफा कर रहे थे, मगर जजेस की जानिब से कुछ ऐसे अहम तरीन सवालात पूछे गए जिसका जवाब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं था। आज की समाअत के बाद अब जस्टिस सरफराज डोगर को घबराना चाहिए और उनके जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने की ख्वाहिश थी वो मुमकिन तौर पर अधूरी रह सकती है। यहाँ पर मैं एक और बात भी करता चलूँ समाअत का अहवाल बताने से कबल कि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आजकल एक तासुर ये भी है कि चाहे केस में सब्सटेंस कोई भी हो, दलाइल कितने भी अच्छे हों, मगर आईनी बेंच फैसला वही देगा जो इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया मुकम्मल तौर पर फतह हो चुकी है। ये तासुर अपनी जगह दुरुस्त है, मगर एक तो इस बेंच में बैठे 3 जजेस ऐसे हैं जो हर हवाले से इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की फैसलों पर अमल दरामद नहीं करते, उनके कहने पर फैसले जारी नहीं करते, या एग्जेक्टिव जो चाह रही होती है वो फैसले नहीं देते। और उनमें 2 जजेस तो ऐसे हैं जो पहली मरतबा कोई बड़ा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने और आईनी बेंच का हिस्सा बनने के बाद देंगे, जिनमें जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर शामिल हैं, जबकि जस्टिस नईम अख्तर गवान उनकी जानिब से भी कुछ अहम तरीन सवालात पूछे गए हैं। आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से ये पूछा गया कि वो कौन सा ऐसा असूल था जिसको अपनाते हुए जस्टिस सरफराज डोगर को 15 नंबर पर, जो लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में थे, उन्हें ही चुना गया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर पहले नंबर पर आ गए। सीनियरिटी के हवाले से बार बार जो सवालात पूछे गए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। तो आज की समाअत, अगर समाअत के ऊपर यह फैसला जारी होता है तो फिर यह समाअत जस्टिस सरफराज डोगर के लिए एक डरावना ख्वाब भी साबित हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं उस तासुर को भी बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा जो कि एक अमूमी तौर पर है, और उसमें बहुत हद तक सदाकत भी है कि फैसला वही आएगा जो कोई और चाहेगा। अदलिया अब अपनी मर्जी से आज़ादाना फैसले नहीं दे सकती। तो बहरहाल आज की समाअत जो है उसका अहवाल मैं आपके सामने रख देता हूं, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो अहम तरीन सवालात पूछे गए हैं वो मुश्किल खड़ी कर सकते हैं जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में फैसला आ सकता है। साथ उससे कबल यह भी बताऊं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 इजलास हुए थे, एक 17 जनवरी को और एक 10 फरवरी को। उन दोनों के मिनट्स ऑफ मीटिंग भी तलब कर लिए गए हैं, जो मैं ये समझता हूं कि इस केस के मुकम्मल पहलुओं को जब देखा जाएगा उन मिनट्स ऑफ मीटिंग के जरिए, तो ये केस मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकता है और एग्जेक्टिव के लिए यहां पर मुश्किलात खड़ी की जा सकती हैं आईनी बेंच की जानिब से। तो बहरहाल सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज के रोज जो अदालती सवालात पर जवाब दिए वो हूबहू मैं आपके सामने रखता हूं, और फिर आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कौन से सवालात जो थे वो खासे मुश्किल थे और वो वाकई हकीकतन मुश्किल पैदा कर सकते हैं जस्टिस सरफराज डोगर के लिए। मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है ये समाअत कर रहा था। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से गुज़श्ता रोज़ सवालात पूछे गए थे, उस पर उन्होंने कहा कि जजेस ट्रांसफर्स पर आए हैं तो उन्हें नए हल्फ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मुस्तकिल ट्रांसफर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि सीनियरिटी तकर्री के दिन से ही शुरू होगी। जैसे शकील अहमद ने जो गुज़श्ता रोज़ भी सवाल पूछा था, आज के रोज़ दोबारा पूछा कि सेक्रेटरी लॉ ने ट्रांसफरिंग जजेस के हल्फ ना उठाने की वजाहत अपनी समरी में क्यों दी, क्या वो मजाज फोरम था, जजेस की सीनियरिटी अब सेक्रेटरी लॉ तय करेगा। उस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जवाब दिया कि वजाहत की वजह यह थी कि जब एडवाइस मंजूर हो गई इन तमाम जजेस की ट्रांसफर्स की, तो उसके बाद नोटिफिकेशन में कोई इबाहम पैदा ना हो। अगेन एक नॉनसेंस किस्म का जवाब था, जो जजेस एग्जैक्टली पूछना चाहते थे कि मजाज फोरम किस तरह से सेक्रेटरी लॉ है, तो वजाहत के लिए भी वो मजाज फोरम किसी सूरत नहीं बन सकता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी का तयन चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक सीनियरिटी के तयन में मुकम्मल आज़ाद थे। 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार की रिपोर्ट में जजेस तबादले पर कोई सवालात नहीं उठाए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन पर जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला दिया। अब वो बुनियादी तौर पर यह साबित करना चाह रहे थे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के जो वीटो पावर है इन जजेस के ट्रांसफर ना होने की, वो जुडिशरी के पास है, एग्जेक्टिव के पास नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर एक जुडिशल फंक्शन था और इसमें एग्जेक्टिव के मुदाखलत की जो एक तासुर है उसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन वहीं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये तो बताना भूल गए कि इस वक्त मौजूदा जुडिशरी और उनके चीफ जस्टिस में कितनी सकत है कि वो इंडिपेंडेंट फैसले कर सकते हैं। जजेस ट्रांसफर में जो बदनीयती थी वो आज के रोज साबित हुई है।
अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि आइन के आर्टिकल 200 में जजेस का ट्रांसफर का तरीकाकार वजह है। जजेस ट्रांसफर के मामले पर वीटो पावर अदलिया को दी गई है, एग्जीक्यूटिव को नहीं। जजेस ट्रांसफर के वक्त तमाम चीफ जस्टिस से अपनी आमादगी जाहिर की है, जिस पर जस्टिस सलाहुद्दीन ने एक इंतहाई अहम तरीन सवाल उठाया जो कि बार बार इस केस में पूछा जा रहा है। जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तमाम चीफ जस्टिस से राय ली गई है, ये कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं था, ये एक जुडिशियल फंक्शन था, जिस पर जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि जनाब अगर ऐसा ही है तो फिर सीनियरिटी के मामले पर किसी चीफ जस्टिस से कोई राय क्यों नहीं ली गई? सीनियरिटी के मामले पर तमाम चीफ जस्टिस को अंधेरे में क्यों रखा गया? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सीनियरिटी कोई एक ऐसा मामला नहीं था जो चीफ जस्टिस के इल्म में लाया जाता। सीनियरिटी के मामले को तय करना उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अख्तियार था। जिसके बाद वो अहम तरीन सवाल जो कि इस केस में मैलाफाइड है एग्जीक्यूटिव की, तमाम चीफ जस्टिस जो कि इसमें शामिल थे उनकी बदनीयती को साबित करता है, वो सवाल जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने पूछा। उन्होंने कहा कि जजेस ट्रांसफर्स के हवाले से कौन सा असूल अपनाया गया, आइन तो इस पर खामोश है। आपने कौन सा असूल अपनाया है? आपने जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफर के लिए कैसे चुना? जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर हाईकोर्ट के सीनियरिटी में 15 नंबर और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहले नंबर पर आ गए थे। तो बताएं तो सही कि वो असूल क्या था कि जिसमें जहां 34-35 से ज्यादा जजेस लाहौर हाईकोर्ट में थे, तो उसमें सिर्फ सीनियरिटी में 15वें नंबर वाले जस्टिस सरफराज डोगर को ही चुना गया। कोई जवाब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास इस हवाले से नहीं था। मजीद जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने एक और अहम तरीन मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब जजेस दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए हैं तो उनकी सीनियरिटी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे तय कर सकते थे? वो तो मजाज फोरम ही नहीं थे इस सीनियरिटी को तय करने का, क्योंकि वो जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हिस्सा नहीं थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अपने जजेस की सीनियरिटी तो तय कर सकता है, दीगर हाई कोर्ट से आने वाले जजेस की सीनियरिटी कैसे तय करेगा? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ट्रांसफर शुदा जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बन चुके थे, लिहाजा इस वजह से अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनकी सीनियरिटी जो कि एक इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन से तय हुई थी, वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ही की और वही इसके मजाज थे। जिस पर जस्टिस सलाहुद्दीन ने एक और अहम तरीन ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर शुदा जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं या पुरानी हाई कोर्ट्स के, ये अभी तय होना है। आप यहां पर खड़े होकर इस तरह क्लेम नहीं कर सकते कि ये मुस्तकिल ट्रांसफर्स थे, बिल्कुल दुरुस्त थे, अभी इसका जुडिशियल रिव्यू होना है, हमने इसको तय करना है। जिसके बाद जस्टिस शकील अहमद, उन्होंने 3 अहम तरीन सवालात पूछे। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब 3 सवालात पर अदालत की मुआवनत कीजिए। अगर ये ट्रांसफर्स मुस्तकिल हैं तो जजेस तैनाती तो आइन के आर्टिकल 175A के जरिए होती है, यानी कि वो मुस्तकिल तैनाती होती है। तो अगर आप आइन के आर्टिकल 175A के तहत, जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील होती है, उसके होते हुए आइन के आर्टिकल 200 के तहत जजेस ट्रांसफर करेंगे, तो क्या आइन का आर्टिकल 175 जो है वो रिडंडेंट नहीं हो जाता? आप उसको गैर अमल नहीं बना रहे? उस पर दूसरा सवाल जैसे शकील अहमद ने कहा कि एडिशनल जजेस के मुस्तकिल होने के लिए कारकर्दगी कौन जांचेगा, क्योंकि बलोचिस्तान हाई कोर्ट से एक ऐसे जज जो हैं वो भी ट्रांसफर हुए जो अभी एडिशनल जज हैं, जस्टिस मोहम्मद आसिफ। तो जब उनके मुकम्मल हो जाएंगे एडिशनल जजेस की मुद्दत, तो फिर उनकी मुस्तकिल जज बनाने के लिए वो जो एक उनकी कारकर्दगी का तयन होता है वो चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट करेगा या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। फिर वो अहम तरीन मामला कि जब से इन जजेस को ट्रांसफर शुदा जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतजामी नौयत के बड़े मामलात में उखाड़ पिछाड़ किया गया। वो 5 जजेस जो कि एग्जीक्यूटिव या फिर इस्टेब्लिशमेंट की जुडिशियल इंक्रोचमेंट को मानने के दाई नहीं हैं, वो हर सूरत आइन और कानून पर अमल दरामद और अपने हल्फ पर अमल दरामद करना चाहते हैं, उनको इन तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज से बाहर निकाल दिया गया था। वो सवाल जस्टिस शकील अहमद ने पूछा और कहा कि हाई कोर्ट से जजेस ट्रांसफर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की इंतजामी कमेटी पर क्या असर पड़ा, ये सीनियरिटी को मद्देनजर रखकर इस पर अदालत की मुआवनत कीजिए। जिस पर एक और अहम तरीन सवाल जो है वो हुआ, अटॉर्नी जनरल ने इन सवालात के जवाब में ये कहा जी कि 18वीं तरमीम में आर्टिकल 175A शामिल हुआ। आइन साजों ने जब 175A शामिल था तो 200 को भी बरकरार रखा, निकाला नहीं। अगर वो चाहते कि 175A रिडंडेंट हो जाता तो वो 200 को निकाल सकते थे। जिस पर जस्टिस शकील अहमद ने एक और इंतहाई अहम तरीन सवाल पूछा। ये अगेन सीनियरिटी का नहीं, ये तबादले पर वो सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जजेस का तबादला आइन के आर्टिकल 200 के तहत अवामी मुफाद में हो सकता है, लेकिन यहां पर जजेस को जो ट्रांसफर किया गया इसमें अवामी मुफाद क्या था, किसी नोटिफिकेशन में इसका जिक्र तक नहीं। अगेन एक इंतहाई अहम तरीन सवाल था।
उसके बाद जनाब हुआ ये कि आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन इजलास के मिनट्स ऑफ मीटिंग भी तलब कर लिए हैं। कौन से 2 इजलास? एक 17 जनवरी का इजलास जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस को तकर्रर किया गया था, एडिशनल जजेस, जिसमें एक जस्टिस इनाम अमीन मिनास और एक जस्टिस मोहम्मद आजम खान थे। अब जब इन 2 जजेस को जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनका तकर्रर किया तो इस केस में बार बार एक सवाल यह उठाया जाता रहा कि अगर जजेस की नशिस्तें खाली थी तो फिर दीगर सूबों से भी आपको जजेस चाहिए थे, तो आप नए जजेस की तकर्री दीगर सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर सकते थे, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर ना करते। इससे मुतालिक जो ये इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं वो खासे अहम होने जा रहे हैं इस केस में, जब अगली समाअत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये पेश करेंगे अदालत में। जो दूसरा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जिसके मिनट्स ऑफ मीटिंग तलब किए गए हैं वो 10 फरवरी का वो इजलास है जिसमें जस्टिस आमिर फारूक को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाया गया था, और उसमें भी सीनियरिटी मामला तय हुआ था। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो लिस्ट आई थी वो 4 जजेस की थी और इसमें जस्टिस सरफराज डोगर भी शामिल थे। और इसी केस से मुतालिक चीफ जस्टिस याहिया खान हमें 3 मरतबा हमारी मुलाकात में ये कह चुके हैं कि उनके मुताबिक जजेस ट्रांसफर तो हो सकते हैं मगर सीनियरिटी में ये ट्रांसफर शुदा जजेस बॉटम पर होंगे। इससे एक तो इस तासर को तकवीयत मिलती है जो कि जजेस बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि सीनियरिटी के मामले पर तमाम जजेस से राय लेते हुए उन्हें अंधेरे में रखा गया था, क्यों रखा गया। और दूसरा, जब इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मिनट्स ऑफ मीटिंग अदालत के सामने आएंगे उसमें जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी पर सवाल उठाए होंगे। अगर याहिया खान ने हकीकतन उनको सीनियरिटी में बॉटम पर अपने असूल में वो रखते हैं तो उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में भी कहा होगा, और उस वक्त दीगर जजेस भी शामिल थे। उस वक्त जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इजलास हैं उसमें जो एक पाकिस्तान बार कौंसिल के अख्तर हुसैन हैं जिनको इस सीनियरिटी और इस ट्रांसफर्स के मामले पर एग्जीक्यूटिव के बयानिया से मुकम्मल इख्तलाफ था और वो 5 जजेस के साथ खड़े थे, उनका भी स्टेटमेंट होगा, दीगर जजेस का भी। तो जब ये मिनट्स ऑफ मीटिंग सामने आएंगे तो ये केस का रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकते हैं। तो अब ये अहम तरीन सवालात पूछे गए हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो कंफर्टेबल नहीं थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो अमूमन बड़े कंफर्टेबल होते हैं आज वो नज़र नहीं आए। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन वो अगेन कंफर्टेबल नज़र नहीं आए। वजह जस्टिस शकीर अहमद, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस नईम अख्तर अगवान के सीनियरिटी के मामले पर वो अहम तरीन सवालात थे जिनका अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जवाब नहीं दे सकते थे। मगर अगेन दाद दीजिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को जो कि सवालात के जवाब नहीं दे पा रहे थे, मगर कॉन्फिडेंस उनका आज भी वैसा था जैसे वो आईनी बेंच में पेश होते हैं। तो बहरहाल ये एक इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है। सोमवार के रोज़ तक समाअत मुलतवी हो चुकी है। सोमवार के रोज़ जब दोबारा समाअत का आगाज़ होगा तो उसमें एक और अहम तरीन डेवलपमेंट ये होगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो हैं वो क्या करेंगे, जवाबुल जवाब देंगे। जब वो जवाबुल जवाब देंगे तो फिर एक इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट होगी, वो अपने जवाबुल जवाब में केस का रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकते हैं। तो बहरहाल ये अब तक की डेवलपमेंट है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है। अगर तो फैसला इस समाअत के मुताबिक आया तो जस्टिस सरफराज डोगर का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं होने जा रहा। लेकिन अगर फैसला अगेन बाहर से आया और इस मामले में भी सरेंडर किया गया, कंप्रोमाइज़ किया गया, ये बराह रास्त जुड़ा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ, तो फिर फैसला कुछ भी आ सकता है। तो बहरहाल ये अब तक की डेवलपमेंट थी। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त 11:30 बजे का हो चुका है। अब से चंद लम्हे बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों का केस जो है उसकी समाअत शुरू होने जा रही है। दूसरी समाअत है आज के रोज़। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी दलाइल देंगे। बराह रास्त नशरियात हैं इस केस की, इनको देखना मत भूलिए। देखिए कि कौन सा जज विल ऑफ द पीपल और कौन सा जज विल ऑफ द पार की तरफ खड़ा है मखसूस नशिस्तों के केस में। आज के रोज़ क्या हो सकता है, ये तमाम तर तफसीलात अगली वीडियो की सूरत में इस केस की समाअत के बाद आपकी खिदमत में रखूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।